तो ये सवाल मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था और सवाल ये था कि आप लोग को एक डेट दी जाएगी एंड आपको आज की डेट से वो डेट आने में कितना टाइम बचा है उसका काउंटडाउन चलाना है। यस। अच्छा, अब ये सवाल सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सरल है, ये तो बड़ी आसानी से बना सकता हूं मैं। बट आप लोगों में से 90% लोग इसको नहीं बना पाएंगे। इसका रीजन है, ये सवाल पूछ के इंटरव्यू आपकी तीन चीजों की टेस्ट लेता है। एक ही, आपको डेट ऑब्जेक्ट्स यूज करने आते हैं कि नहीं जावास्क्रिप्ट में। दूसरा, आपको इवेंट लिस्नर को रजिस्टर एंड अनरजिस्टर सही तरीके से करने आता है कि नहीं। और तीसरा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग है कि नहीं। लॉजिक बिल्डिंग मतलब जो बेसिक मैथ्स है वो आपको आता है कि नहीं। अगर इन तीनों चीजें आपको आती हैं तो आप लोग बना लोगे। अब ये जो सवाल है आपसे जावास्क्रिप्ट में भी पूछा जा सकता है और रिएक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में सीख लेते हो कैसे करते हैं, तो रिएक्ट से तो बड़ी आसानी से ही आप लोग रिएक्ट का यूज करके इस सवाल को बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग को मैं सिखाऊंगा। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने बेसिक HTML लिखा हुआ है, एक H1 और एक div टैग है एंड जावास्क्रिप्ट अभी नहीं लिखा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक डेस्टिनेशन डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू ईयर ले लेता हूँ। न्यू ईयर आने में कितना टाइम बाकी है उसका काउंटडाउन चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू न्यू ईयर नाम दे देता हूँ वेरिएबल को एंड यहाँ पे न्यू एंड हम लोग इस डेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं डेट क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को डेट स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो ईयर तो 2024। तो मेरे के लिए न्यू ईयर 2024 होगा क्योंकि अभी 23 चल रहा है। हो सकता है आप अगर इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हो तो आपके लिए हो सकता है 2025 न्यू ईयर या 26 हो। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद मंथ तो 01 मंथ एंड डेट भी होगी डैश 01। और उसके बाद टाइम स्पेसिफाई करना है तो रात के 12 बजे। तो आवर्स एंड यहाँ पे अगेन मिनट्स एंड सेकेंड्स एंड यहाँ पे AM। ऑलराइट। तो डेट के साथ डेट ऑब्जेक्ट जब कभी आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो तो आपको बहुत फंडामेंटल चीज पता होनी चाहिए कि डेट ऑब्जेक्ट को मिली सेकेंड बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं डॉट गेट टाइम लिखता हूँ तो ये हम लोग को मिली सेकेंड रिटर्न करता है। मिली सेकेंड रिटर्न करता है कि कितना टाइम पास हो चुका है। 1 जनवरी 1970 से कितना टाइम पास हो चुका है, कितना टाइम मतलब बाकी है ये आने में, ये न्यू ईयर आने में हम लोग को मिली सेकंड में रिटर्न करेगा टाइम कि 1 जनवरी 1970 से कितना टाइम बाकी है ये न्यू ईयर आने में, इन मिली सेकंड में हम लोग को रिटर्न करेगा। ऑलराइट। अच्छा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे आज की डेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं नाउ करके एक कांस्टेंट बना लेता हूँ। अगेन न्यू डेट। अब इस बारी करंट डेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे गेट टाइम लिख देता हूँ। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मिली सेकंड चाहिए क्योंकि डेट को मिली सेकंड, जो डेट ऑब्जेक्ट है उसको मिली सेकंड बहुत पसंद है। तो हम लोग को मिली सेकंड चाहिए कि आज से लेके न्यू ईयर आने में कितने मिली सेकंड बाकी है। आप जानते हो गेट टाइम क्या रिटर्न कर रहा है, गेट टाइम रिटर्न कर रहा है कितना टाइम पास हो चुका है न्यू ईयर आने में। 1 जनवरी, 1 जनवरी से कितना टाइम पास हो चुका है न्यू ईयर आने में। और ये नाउ रिटर्न करेगा हम लोग को 1 जनवरी से कितना टाइम पास हो चुका है आज तक। ऑलराइट, आज तक। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू ईयर में से ये माइनस करूंगा तो इससे मेरे को मिल जाएगा, मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ DISTANS डिस्टेंस एंड इसको मैं कांस्टेंट नहीं, इसको मैं, ये एक वेरिएबल होगा सो मैं इसको लेट यूज करता हूँ इसके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं न्यू ईयर को अगर मैं माइनस करूंगा नाउ से तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा कितना टाइम बाकी है आज से न्यू ईयर आने में। और वो टाइम मिलेगा मेरे को मिली सेकेंड। ऑलराइट, यस। अगेन बेसिक मैथ्स है ये कि हम लोग अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को मिल जाएगा टाइम आज से न्यू ईयर आने में कितना टाइम बाकी है इन मिली सेकेंड। अगर आप यहाँ पे गेट टाइम नहीं लगाओगे तो भी ये मिली सेकेंड में ही आपको वैल्यू मिलेगी। अगर दो डेट का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको मिली सेकेंड में ही वैल्यू मिलेगी। यस, ये फंडामेंटल चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, कितने मिली सेकेंड होते हैं वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर होते हैं। अच्छा, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो अगेन इंटू 60 सेकंड्स होते हैं। और एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 1000 मिली सेकंड। यस,
एंड इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग को मिल जाएगा डेज, कितने डेज बाकी हैं आज से न्यू ईयर आने में। यस, तो एकदम बेसिक मैथ्स है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी जो कि मिली सेकेंड में थी, कि आज से लेके न्यू ईयर आने में कितने मिली सेकेंड पास हो चुके हैं, एंड उसको हम लोग ने डिवाइड किया कि एक दिन में कितने मिली सेकेंड होते हैं उससे, तो इससे हम लोग को डेज मिल जाएगा, टोटल कितने डेज रिमेनिंग है न्यू ईयर आने में। तो लेट्स सेव दिस एंड इसको मैं आपको लॉग करके दिखाता हूँ, console.log एंड डेज। ओके, अब आप लोग देखोगे कि 56 डेज रिमेनिंग है, और उसके बाद हम लोग को कुछ वैल्यू मिल रही है डेसिमल के बाद। अगेन मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो आप कैलकुलेट करोगे। सो अभी नवंबर है, दिसंबर का महीना बाकी है, तो काइंड ऑफ यस 5 डे पास हो चुके हैं, तो ये 60 में से 5 माइनस करो, 56 बाकी है। यस, अच्छा अब मेरे को 56 चाहिए, ठीक है 56 चाहिए, सिर्फ 56 चाहिए, और उसके बाद डेसिमल को इग्नोर करना है, मेरे को इग्नोर नहीं करना है। 60 इसका मतलब है कि 56 डेज एंड उसके बाद कुछ टाइम बचा हुआ है न्यू ईयर आने में। ऑलराइट, इस बचे हुए टाइम को अगेन हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड में। बट इस अभी ये 56 जो वैल्यू है ये डेज की वैल्यू है। ऑलराइट, तो मेरे को 56 चाहिए, सिर्फ 56 चाहिए, डेसिमल उसके बाद डेसिमल में जो ये चीज है वो नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैथ्स का एक मेथड यूज कर सकता हूँ, मैथ्स का फ्लोर मेथड। फ्लोर मेथड से मेरे को मिल जाएगा 56। मैथ में और मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, मैथ्स में सील मेथड भी होता है, सील मेथड अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे को 57 मिलेगा। उसके बाद एक मैथ्स में राउंड मेथड भी होता है, राउंड मेथड में क्या होगा, डेसिमल के बाद अगर ये 0.5 से ज्यादा होता है तो मेरे को 57 रिटर्न होगा, अगर ये 0.5 से कम होता है तो मेरे को 56 रिटर्न होगा। बट मेरे को मैथ्स डॉट फ्लोर यूज करना है, मैथ्स डॉट फ्लोर हम लोग को परफेक्टली 56 वैल्यू देगा। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, ये पूरा इसमें पास कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को सेव करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 56। अब आप लोगों ने देखा था डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू थी, मतलब ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, तो वो जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू थी वो रिमेनिंग टाइम था। अब उस रिमेनिंग टाइम को मेरे को आवर्स में कन्वर्ट करना है। यस, अब मेरे को रिमेनिंग टाइम कैसे मिलेगा भाई, अब मेरे को रिमेनिंग टाइम कैसे मिलेगा, देखो अब ये फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको लगेगा मैथ्स। तो रिमेनिंग टाइम मेरे को मिलेगा डिस्टेंस में से मैं माइनस करूंगा, मेरे को डेज मिल चुके हैं तो इस डेज को माइनस कर लेता हूँ, डी ए डेज को माइनस कर लेता हूं। यस, तो अगर मैं इसमें से कितने डेज डेज तो मैंने माइनस कर लूंगा तो मेरे को रिमेनिंग टाइम मिल जाएगा। ऑलराइट, कितना बाकी है न्यू ईयर आने में, है कि नहीं। अब इसको मैं फिर कन्वर्ट कर लूंगा किस में, आवर्स में। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेज माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मिली सेकेंड में है, और डेज जो है ये डेज में है, तो डेज को मेरे को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, तो बड़ा आसान है। सो एक दिन में कितना होता है, एक दिन में होता है 24 आवर, और अगेन यही सेम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक दिन में होता है 24 आवर, और एक आवर में होता है 60 मिनट, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में होता है 1000 मिली सेकेंड। तो अब ये वैल्यू मिल गई मेरे को क्या, मिली सेकेंड में। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस में से ये माइनस कर लेता हूँ ये वैल्यू, एंड वापस अब ये है हमारे नए डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब ये अब रिमेनिंग टाइम है आफ्टर कैलकुलेटिंग डेज। अब ये रिमेनिंग टाइम है, अब इस रिमेनिंग टाइम को मैं कन्वर्ट, अब इस रिमेनिंग टाइम को मैं यूज कर सकता हूँ आवर्स, आवर्स कैलकुलेट करने के लिए कि कितने आवर्स बचे हैं। तो इस रिमेनिंग टाइम अगेन मेरे को मिला है मिली सेकेंड में, अब इस रिमेनिंग टाइम का यूज करके मैं आवर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, मतलब इस रिमेनिंग टाइम को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट, अब मैं आवर्स लिखूंगा, अब यहाँ पे अगेन जो डिस्टेंस है, अब ये जो है अगेन मिली सेकेंड में, इसको मेरे को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन एक आवर में कितने मिली सेकेंड होते हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आवर में होता है 60 सेकेंड, 60 मिनट्स, और फिर एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, और फिर एक सेकेंड में होता है 1000 मिली सेकेंड। यस, तो इससे इससे मेरे को आवर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, यस, अब मैं आपको console.log करके दिखाता हूँ एक बार, console.log डेज और आवर्स दोनों को। अच्छा, अगेन इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ करने से पहले मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ वैल्यू, सबसे पहले डेज एंड आवर्स। लेट्स सेव दिस। सो ये हम लोग को, अच्छा दो लॉग दिख रहे हैं, अच्छा ये भी यहाँ पे लॉग किया हुआ है मैंने। अच्छा लेट्स सेव दिस। सो 56 एंड 9 आवर्स बाकी है। ऑलराइट, अब उसके बाद आप लोग दिख रहा है डेसिमल वैल्यू, मतलब और भी कुछ समय बाकी है।
ऑलराइट, अब इस रिमेनिंग टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ऑलराइट, ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, तो इस रिमेनिंग टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में। ऑलराइट, तो रिमेनिंग टाइम कैसे मिलेगा, अगेन आप ये खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सेम चीज, मेरे को डिस्टेंस में से, मैं डिस्टेंस में से माइनस करूंगा क्या, कितने आवर्स अब पास हो चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आवर्स, लाइक सो, बट ये आवर्स अगेन आवर्स में हम लोग को मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड में और ये आवर्स में, तो ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है, हम लोग को ये बस ये कैलकुलेशन कर देना है। एक आवर में होता है 60 मिनट्स, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, एंड एक सेकेंड में होता है 1000 मिली सेकेंड। ऑलराइट, तो ये अगेन मैं फिर इसको माइनस करके, अब ये है हमारे नए डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब अब हम ये है हमारा रिमेनिंग टाइम आफ्टर कैलकुलेटिंग डेज एंड आवर्स, दिस इज माय रिमेनिंग टाइम आफ्टर कैलकुलेटिंग डेज एंड आवर, दिस इज माय रिमेनिंग टाइम। अब इस रिमेनिंग टाइम को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में, सेकेंड्स में नहीं मिनट्स में। ऑलराइट, सो अगेन ये आप खुद से करने की कोशिश करो, मैं मिनट्स लिखता हूँ, मिनट्स, एंड यहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग टाइम है डिस्टेंस में, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, मिनट में। तो अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, अगेन एक मिनट में कितने मिली सेकेंड होते हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर उस वैल्यू को मैं से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिनट्स मिल जाएगा। ऑलराइट, यस, सो एक मिनट में सबसे पहले कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, और एक सेकंड में होता है 1000 मिली सेकंड, यस 1000 लिखना है। ओके, एंड यहाँ पे अगेन ये हम लोग को मिनट्स मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने मैथ डॉट फ्लोर नहीं यूज किया, मैथ डॉट फ्लोर यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि डेसिमल हम लोग को नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग को नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे भी अगेन अगर आप लोग इसको डिवीजन करोगे, इसको लॉक करके देखोगे, तो आपको डेसिमल के बाद कुछ रिमेनिंग टाइम मिलेगा, राइट। सो अगेन मेरे को वो रिमेनिंग टाइम नहीं चाहिए, तो मैथ डॉट फ्लोर यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब डेसिमल के बाद अगेन आप इसको लॉक कर दोगे, बिना मैथ्स डॉट फ्लोर के लॉक करोगे, डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू मिलेगी, वो रिमेनिंग टाइम है। तो अब मेरे को रिमेनिंग टाइम चाहिए आफ्टर कैलकुलेटिंग डेज आवर्स एंड मिनट्स। अब कितना टाइम बचा है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगेन आसान है, डिस्टेंस में से मैं माइनस कर लूंगा डिस्टेंस मिनट्स। ऑलराइट, तो कितने डेज आवर्स एंड मिनट्स मिनट्स पास हो चुके हैं वो मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरे को रिमेनिंग टाइम मिल जाएगा। बट अगेन ये मिनट्स में है और ये मिली सेकेंड्स में है, तो अगेन मेरे को इस मिनट्स को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यही पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, लाइक सो। ऑलराइट, ब्रैकेट में नहीं भी डालेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट डाल देते हैं। वेल टेक्निकली ऐसे नहीं डालना चाहिए, ऐसे डालना चाहिए ब्रैकेट में, यस ऐसे डालना चाहिए, इट मेक्स मोर सेंस टू ऐड लाइक दिस। ओके, अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू, ओके यस, अब ये रिमेनिंग टाइम है आफ्टर कैलकुलेटिंग डेज आवर्स एंड मिनट्स पास्ट, ये रिमेनिंग टाइम है। ऑलराइट, अब मेरे को इस रिमेनिंग टाइम को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में, सो कॉन्स्ट सेक्स सेकंड्स, एंड यहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग टाइम है डिस्टेंस, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को सिंपली लिखना है एक सेकंड में कितने मिली सेकंड्स होते हैं, तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, सिंपली 1000 से डिवाइड करना है। तो मैं एक बार आपको लॉक करके दिखाता हूँ, डेज आवर्स एंड यहाँ पे मिनट्स और यहाँ पे सेकंड्स। ऑलराइट, तो लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हम लोग को डेज आवर्स मिनट्स एंड ये सेकंड्स में मिल रहा है। उसके बाद डॉट के बाद अगेन कुछ वैल्यू है, ये मिली सेकंड, इतना मिली सेकंड रिमेनिंग है, बट उस मिली सेकंड को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर यूज कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी जो रिमेनिंग टाइम है मिली सेकंड, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, यस। तो ये है पूरा मैथ्स, ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने मैथ्स को समझ लिया। तो ये बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग है कि नहीं, ये इंटरव्यूअर टेस्ट करता है ये सवाल पूछ के, यस।
ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगर इसको मैं रिफ्रेश करते रहूंगा तो देखोगे कि ये सेकंड्स डिक्रीमेंट होते रहेंगे। देखो डिक्रीमेंट होते रहे, डिक्रीमेंट हो रहे हैं ना। बट मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, राइट, मेरे को काउंटडाउन चलाना है। अभी आप जानते हो ये नाउ की वैल्यू तो हर सेकंड में चेंज होती रहेगी, राइट। तो मेरे को, मैं इसको एक सेट इंटरवल के अंदर डाल लेता हूँ और हर एक सेकंड में एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये पूरा कोड हम लोग फंक्शन के अंदर डाल लेते हैं। यस, सो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल यूज करता हूँ और उसमें फंक्शन कॉल करेंगे एंड इस फंक्शन को हम लोग एक सेकंड बाद कॉल करेंगे। तो 1000 मिली सेकंड मतलब एक सेकंड, हर एक सेकंड में कॉल करेंगे। एक सेकंड बाद नहीं, हर एक सेकंड में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड ये जो पूरा कोड है मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ एंड यहाँ पे console.log भी कंट्रोल एक्स इसके अंदर डाल लेता हूँ। यस, शिफ्ट आल्ट एफ। ओके, एंड यस, दैट्स प्रीटी मच इट। लेट्स सेव दिस एंड कोई एरर नहीं है। आप लोग देखोगे कि आप हर एक सेकंड में हम लोग को वैल्यू लॉग हो रही है। यहाँ पे देखो सेकंड्स डिक्रीमेंट हो रहे हैं, हर एक सेकंड में सेकंड्स हमारे डिक्रीमेंट हो रहे हैं। अब बस इसको यूआई पे शो करना है। यस, अच्छा, शो करने से पहले हम लोग इसके अंदर कुछ और लॉजिक लिख सकते हैं। इवेंट लिस्टनर को रजिस्टर तो किया, अब अनरजिस्टर कब करना है, न्यू ईयर आ जाएगा तो अनरजिस्टर कर देना है मेरे को। यस, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इसको सबसे पहले सेट इंटरवल एक यूनिक आईडी रिटर्न करता है जिसका यूज करके आप उसको अनरजिस्टर कर सकते हो। लेट्स से मैं उसको काउंटडाउन नाम देता हूँ, काउंट टाइमर, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, काउंटडाउन टाइमर। एंड यहाँ पे अगर डिस्टेंस जो है वो छोटा या बराबर हो जाता है 0 के, दैट मीन्स न्यू ईयर आ चुका है। सो उस केस में हम लोग क्लियर इंटरवल कर लेंगे एंड यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर पास कर लेंगे, मतलब ये वेरिएबल। दैट्स इट। एल्स हम लोग ये कोड चलाएंगे। अच्छा, अब HTML में शो करने के लिए क्या करना है, हम लोग को ये पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस क्या डिव टैग है, हाँ डिव टैग को पकड़ लेता हूँ। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे आईडी पास कर लूंगा, दैट इज काउंटडाउन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसका HTML चेंज करूंगा, इनर HTML, एंड इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, सो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, टेम्पलेट लिटरल यूज कर लेता हूँ। सो सबसे पहले डेज, सो यहाँ पे मेरे को डॉलर डेज डेज कॉमा दे देता हूँ, यहाँ स्पेस दे देते हैं डेज, एंड अगेन डॉलर आवर्स आवर्स एंड अगेन डॉलर मिनट्स minutes and again dollar seconds and again second। एंड इस console डॉट लॉग को हटा सकते हैं, रख भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे आई थिंक वी आर डन। ऑलराइट, दैट्स प्रीटी मच इट। लेट्स सेव दिस। अब हम लोग को परफेक्ट काउंटडाउन टाइमर मिलना चाहिए। दैट्स इट, काउंटडाउन टू न्यू ईयर, तो इतने डेज, इतने आवर्स और इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स बाकी हैं। तो सवाल सरल है, बट आपको डेट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। यस, अब आपका होमवर्क है कि अगर आपको रिएक्ट आता है तो यही सेम चीज आप रिएक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आपका होमवर्क है। ऑलराइट, कैसे आप रिएक्ट में इवेंट लिस्टनर्स को रजिस्टर कर सकते हो एंड अनरजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे न्यू ईयर आ जाता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, न्यू ईयर आ जाएगा तो हम लोग इनर HTML को मॉडिफाई कर लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लाइक सो। यस, ओके। लेकिन इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप टेस्ट कर सकते हो, टाइम और डेट मॉडिफाई कर लो, टेस्ट कर सकोगे। करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। तो अभी कितना टाइम हुआ है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, आई शिफ्ट डाउन की करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, टेस्ट कर ही लेते हैं। तो 23, ठीक है,
एंड यहाँ पे कितना हुआ है, अभी चल रहा है 11 मंथ, एंड आज आज की डेट है 05, एंड अभी टाइम हुआ है 02 एंड 13, एंड यहाँ पे PM लिखूंगा, सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे दिखेगा 0 days 50 इतने सेकंड्स बाकी हैं। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ पे 13 होगा तो हम लोग को हैप्पी न्यू ईयर दिखेगा। चलो इतना सेकंड्स वेट कर ही सकते हैं हम लोग। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, एंड जैसे ही 1-2 सेकंड बचे होंगे रेज्यूम करूंगा। तो 10 सेकंड बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड यहाँ पे हुआ ये 13 एंड हैप्पी न्यू ईयर। ऑसम, अमेजिंग। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।